वाणी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। रामचरितमानस रामायण संपूर्ण रामायण अर्थ सहित आप सभी को सुनाएंगे। रामायण अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज की कथा है रामायण में परशुराम लक्ष्मण संवाद। चलिए कथा शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले बजरंगबली बाबा का ध्यान करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। देखहु राम ही नयन भरि तजिर मृदु कोहु, लखन रोष पावक प्रबल जानि सलभ जनि होहु। बनते बलि जिम चह कागु, जिम ससु चह नागरी भागु। जिमि चह कुशल अकारण कोहि, सब संपदा चह शिव द्रोही। हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालच नर नाहा। कोलाहल सुनि सिय सकानी, सखी लवाई गई जहरानी। राम स्वभाव चले गुरु पाही, सिय स्नेह वर्णत मन माही। रानी सहित सोच बस सिया, अब धौ विधि काह करनिया। भूप वचन सुनित उत कहीं, लखन राम डर बोली न सकहीं। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला, अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला, सब प्रकार की संपत्ति चाहे, लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां से ले गई जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के बस हैं कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भृगुटी कुटिल चितवतन फन सकोप, मनहु मत गज गन निरखे, सिंह किशोर ही चोप। खर भरु देख विकल पुर नारी, सब मिल देहि मही पनेगारी। तहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो मृगकुल कमल पतंगा। देखि महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौरी शरीर भूति भल राजा, बाल विशाल त्रपुंड विराजा। शीस जटा शशि वदन सुहावा, शिवस कछुक अरुण होई आवा। भृगुटी कुटिल नयन रिस ताराते, जहाँ सहजहु चितवत मनहु रिसाते। प्रसव कंद उरे बाहु विशाला, चारु जने उमाल मृग छाला। कटि मुनि बसन तोन दुई बांधे, धनुषर कर कुठार कल कांधे। उनके नेत्र लाल और मुंह टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। इन्हें देखकर सब राजा सबचा गए, मानो बाज के झपटने पर लुक छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फल रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है।
भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृगचर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र, बलकल और 2 तरकस कांधे पर हैं। हाथ में धनुष बाण है और सुंदर कांधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत वेश करनी कठिन, बरनी न जाय स्वरूप। धरि मुनि तन जन वीर रसो, आयो जहाँ सब भूप। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहां आ गया हो। देखत भृगुपति वेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। जय स्वभाव चितवत हितु जानी, सो जाने जनु आई फुटानी। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिय बोलाई प्रणाम करावा। आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज लय गई सरानी। विश्वामित्र मिले मुनि आई, पद सरोज मेले 2 भाई। राम लखन दशरथ के डोटा, दीन आशीष देखी भली जोटा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठे, खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम करवाया। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर बेसयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले आई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों में गिराया। विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम और लक्ष्मण, राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित हो गए। बहुर बिलोकी विदेह सन, कहो कहत भीर। पूछत जानी अजान जिमे, व्याप्यो कोप शरीर।